आज हम लोगों को क्या पढ़ाएंगे अनुराग सर? आप अनुराग सर इधर देखिए, इतिहास पढ़ाएंगे और बहुत ही माने जाने अवध ओझा के बाद यही हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अवध ओझा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अनुराग ओझा वाला अनुराग यादव आते हैं। जल्दी ही अवध ओझा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से एक अच्छा 7 से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए एकदम जमीनी लेवल से उठे हैं। कोई कह नहीं सकता कि अचानक से सक्सेस मिली है। अब पहला घंटा भी पढ़ा रहे हैं। पहला घंटा अवधि 30 मिनट की क्लास लेते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाते। अभी देखिए, आपको मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। जी सर। भारत में कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं? भारत हिंदू में 4 धर्म, पाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध। इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म के खूबसूरत धर्म है। जो मुसलमान का धर्म है, यही जानते हैं। इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है? इस्लाम शब्द का अर्थ है कि ये नहीं बताना, ये नहीं बताना। नहीं, आज मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन कराऊंगा। इसके बारे में बताऊंगा कि इस्लाम धर्म कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ, और कैसे कि हज़रत मोहम्मद साहब ने मतलब किस वजह से इस्लाम धर्म का उत्पत्ति की। जी। पहले पाया जाता था कि जो अरब देश जो है, अरब देश में एक मक्का नामक स्थान था जहाँ पे कबीले रहते थे। कई प्रकार के कबीले पाए जाते हैं। अब बात जानते हैं कि आप लोग कबीले के बारे में जानते हैं? नहीं। नहीं जानते। अच्छा, आप लोग बताइए, सलार मूवी देखे हैं? सलार मूवी? प्रभास की मूवी आई थी सलार। जी जी। तो मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें भी 3-4 कबीले पाए जाते हैं और उन कबीलों के बीच अलग अलग मतभेद होते हुए कोई मतलब अपनी पदवी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए कबीले अपने में ही लड़ते रहते हैं। इसी प्रकार जो मक्का नामक शहर था, वहाँ भी कई प्रकार के कबीले पाए जाते थे और वहाँ भी कबीले आपस में लड़ते रहते थे। तो मोहम्मद साहब जो थे वो ये सब देखें और उनका मतलब ये सोचते थे कि जो कबीले हैं वो ऐसा क्या किया जाए कि मतलब एक मिलजुल कर आए और एक करें। तो आगे चलकर वो बोले कि जो सबका मालिक एक है और जो अल्लाह है और जो अल्लाह को मानता है सब एक समान है। जब वो बोले कि जो अल्लाह को मानता है सब एक समान है, इस बात को जो कबीले में जो ऊंच नीच की भावना रखने वाले थे, उनके अंदर एक ऊंच नीच की भावना होती है, अपनापन का भाव, अपना मनभेद हो गया, सब चीज़ें जलन। भाई को तो मुझसे ऊंचा है, वो मुझसे ऊंचा है, मैं उससे ऊंचा हूँ, ये सब चीज़ें उसकी। इस चीज़ का विरोध हुआ और इस विरोध के कारण जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनको 622 ईस्वी में मक्का शहर छोड़ करके मदीना जाना पड़ा था। हम जिसको हिजरत बोलते हैं। जिस प्रकार से जो बौद्ध धर्म में जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, तो जब अपना राजमहल छोड़ करके जब ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं और गए, उसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाने को हिजरत बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तो समझे होंगे। जी सर। आप लोग से रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। जी। भाई मत